ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ लिए हैं। उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है गिव एन cos a इज इक्वल्स टू 3/5 एंड a इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे नोट करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ a। तो टोटल कितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है? टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। उसमें से एक का वैल्यू गिवन है cos a इज इक्वल्स टू 3/5। हमें और 5 जो बचा हुआ है उनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, ये टोटल ये जो क्वाड्रेंट है, अगर 4 क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें क्या था? ऑल मीन्स सारा पॉजिटिव। तो अगर cos इसमें पॉजिटिव है तो और भी जितना वैल्यूज़ हैं वो भी इसमें पॉजिटिव ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन है cos a इज इक्वल्स टू 3/5। सो cos a अगर 3/5 है, इसका मतलब sec a इज इक्वल्स टू 1/cos a। तो इसका वैल्यू हो जाएगा sec a इज इक्वल्स टू 5/3। ये दूसरे का वैल्यू पता चल गया। cos a का वैल्यू पता था, ये sec a 5/3। अब हमें एक फॉर्मूला मालूम है, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। तो साइन स्क्वायर a हमें नहीं मालूम है, साइन स्क्वायर a प्लस cos के जगह पे 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और साइन स्क्वायर a प्लस 9/25 इज इक्वल्स टू 1, और साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9/25। इसको हम लोग लिख सकते हैं 16/25, और साइन a इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस 4/5। इसका 16 का अंडर रूट लेंगे तो हो जाएगा 4, और ये 25 का अंडर रूट 5, और ये प्लस माइनस में आएगा क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो ये प्लस माइनस में आएगा। 2 इसमें पावर 2 है तो इसका 2 सॉल्यूशन आना चाहिए, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। तो इसमें से हम लोग एक को नेगलेक्ट कर देंगे। सो साइन a इज इक्वल्स टू 4/5। नेगेटिव को नेगलेक्ट कर दिए। क्यों नेगलेक्ट किए? क्योंकि ये सारा किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होगा, तो साइन का नेगेटिव वाला पार्ट नेगलेक्ट कर देंगे, और इसमें यहाँ पे लिखेंगे सिंस a इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ से साइन का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। इसके बाद साइन का वैल्यू यहाँ फाइंड आउट हो गया, ये 3 वैल्यू हो गया। साइन का फाइंड आउट होने से कॉसेक का भी हमें पता चल गया। कॉसेक a इज इक्वल्स टू 1/sin a, और इसका वैल्यू हो जाएगा 5/4। तो हम लिख लेंगे कॉसेक a इज इक्वल्स टू 5/4। ओके, ये हो गया कॉसेक का वैल्यू। अब tan इज इक्वल्स टू क्या होता है? tan a इज इक्वल्स टू sin a/cos a। sin a कितना है? 4/5। cos a कितना है? 3/5। दोनों का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा 4/5 3/5, तो ये वैल्यू आ गया 4/3। cot a 1/tan a इज इक्वल्स टू 3/4। तो ये सारा का सारा वैल्यू हमें मालूम हो गया। तो 1 2 3 4 5 और 6 टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो उसका वैल्यूज फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, इसको लिख लो। उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया था, अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? गिवन cos x इज इक्वल्स टू -1/2 एंड x इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ a। ठीक है, तो cos x -1/2 दिया हुआ है और
किस में है, x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहला नोट यहाँ लिखना है x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट्स। ओके, ये सपोज हम लोग देखे थे क्या था क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में ऑल, सेकेंड साइन, टेन, कॉस। तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट में देखना है। इसमें टेन पॉजिटिव है और कॉट, टेन और कॉट से पॉजिटिव होगा, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितना भी है वो सारा नेगेटिव होगा। तो इसमें गिवन क्या है, कॉस एक्स माइनस 1/2। ठीक है, कॉस इसमें नेगेटिव था तो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव दिया हुआ है, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो सो सेक एक्स क्या होगा, कॉस एक्स का रेसिप्रोकल, और ये हो जाएगा -2। तो एक तो ये आ गया सेक एक्स। अब हमारे पास रिलेशन है, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 1, और साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, और ये आ जाएगा 3/4। इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस √3/2। अब देखो ये किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। तो हम इसमें से प्लस वाले को नेगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ नेगेटिव वाला आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे लिखो, सो साइन एक्स इज इक्वल्स टू -√3/2। रीज़न क्या है, x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हो गया। अब साइन का वैल्यू निकल गया, साइन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो साइन का फाइंड आउट कर लिए, तो कोसेक, कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स साइन का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा -2/√3। ओके, ये निकल गया। टेन क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स का वैल्यू है -√3/2, और कॉस एक्स का वैल्यू है -1/2। तो tan x का वैल्यू हो गया √3। ठीक है, tan x थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आया है, सही है। और cot x इज इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/√3। ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज आ गया। ठीक है, ये था सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू -4/3, देन साइन थीटा इज, ऑप्शन ए -4/5 बट नॉट 4/5, बी -4/5 और 4/5, सी 4/5 बट नॉट -4/5, एंड डी इज नन ऑफ दिस। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम लोग शॉर्ट में ही देखेंगे, इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। तो इसमें क्या दिया, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू -4/3। इसमें क्वाड्रेंट गिवन नहीं है कि किस क्वाड्रेंट का ये है, लेकिन क्वेश्चन में tan माइनस में गिवन है। ओके, तो माइनस कब आ सकता है, यहाँ पे तो ऑल है, यहाँ साइन tan cos। ओके, तो इसका मतलब माइनस है, tan का वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब या तो इस क्वाड्रेंट में है
या तो इस क्वाड्रेंट में है या फिर इस क्वाड्रेंट, मीन्स या तो सेकंड क्वाड्रेंट का है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो आंसर में 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5, इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू तो 4/5 होगा ही। अब देखना है कि -4/5 और 4/5 दोनों आएगा या सिर्फ एक आएगा। ठीक है, अगर तो साइन का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो इसका मतलब साइन का एक पॉजिटिव 10 का वैल्यू या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। अगर 10 का वैल्यू हम सेकंड में लेते हैं तो सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो साइन का एक वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अगर 10 का हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो यहाँ पे साइन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। इसका मतलब साइन का वैल्यू एक पॉजिटिव भी आएगा और एक नेगेटिव आएगा। तो ये वाला आंसर है, आंसर बी इज द आंसर। ठीक है, या तो एक माइनस अगर इसमें होगा तो पॉजिटिव में आएगा, इसमें आएगा तो नेगेटिव में आएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, इसको सॉल्व करके भी देख लेना, ये आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है गिवन थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। एंड थीटा और tan थीटा इज इक्वल्स टू 5/12। फाइंड 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा। तो इसमें हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू। अगर वो दोनों वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसको इसमें पुट करेंगे और ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोग पहले देख चुके हैं। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा का वैल्यू गिवन है, तो इसका हम पहले देख लो यहाँ पे क्या है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें 10, इसमें ऑल साइन tan cos, इसमें 10 पॉजिटिव होगा, बाकी साइन और cos नेगेटिव होगा, तो इसमें साइन और cos का वैल्यू नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में है tan थीटा इज इक्वल्स टू 5/12। ठीक है, तो इसका कॉट छोड़ो, कॉट इसमें निकालने की जरूरत नहीं, साइन और कॉस हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों को मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस 5/12 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और इसका लिख सकते हैं 1 प्लस 25/144 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये लिख सकते हैं 169/144 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और इधर अगर सेक थीटा को लिख लें तो आ जाएगा ±13/12। ये दो वैल्यू आएगा। अब सेक क्या है? इसमें tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा, तो इसमें सेक का कौन सा वैल्यू लेंगे? नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू -13/12। रीज़न क्या है? थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, ये इसका रीज़न हो गया, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेक थीटा का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, तो सेक थीटा का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल -12/13। तो कॉस का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब हमारे पास है 1 प्लस ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या एक और फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू हो गया 5/12 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हो गया -12/13। तो ये वैल्यू आ जाएगा -5/13। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया -5/13। ठीक है, तो अब हम इसमें पुट करके इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा।
इसको लिख सकते हैं 2 इंटू -5/13 -3 इंटू -12/13 5 इंटू -5/13 प्लस 7 इंटू -12/13। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, -10 प्लस 36/13 और ये आ जाएगा -25 प्लस -84 -25 -84/13। तो ये 13 कैंसिल, ये आ जाएगा -109। ठीक है, ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 26/109। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका आंसर आ गया 26/109। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गया, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 26 और ये -109, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये आ जाएगा -26/109 और ये हो जाएगा -26/109। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31π/3। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम लोग पढ़े थे, साइन का ग्राफ पढ़े थे, इसमें 0 से शुरू होता है और ये एक कंप्लीट रोटेशन लेता है। सपोज ये 0 है, दिस इज π/2 पाई 3π/2 एंड दिस इज 2π। ओके, तो अगर ये कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करता है 2π में। ओके, साइन थीटा 2π में एक कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करता है। ओके, तो इसका मतलब है अगर हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू sin 31π/3, तो हम देखेंगे कि 2π का मल्टीपल जो भी है उसे हम बाहर निकाल लेंगे और जो रिमेनिंग बचेगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक तो सबसे पहले रीज़न लिख लेंगे, सिंस sin थीटा कंप्लीट्स, या फिर इसको लिखो सिंस sin थीटा रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर एवरी 2π साइकिल। ओके, 2π साइकिल के बाद हमेशा साइन थीटा अपना वैल्यू रिपीट करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसको लिख लेते हैं sin 31π/3। इसे हम लिख सकते हैं sin 30π प्लस π/3, इस तरह लिख सकते हैं। इसमें 30 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा sin 10π प्लस π/3, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो 10π क्या है, 2π का मल्टीपल है, इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2π। ओके, तो 5 इंटू 2π का मल्टीपल है, इसके मतलब ये साइकिल 5 बार रिपीट होगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन, ये 2π के बाद रिपीट होने वाला वैल्यू, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं π/3। अब साइन π/3 का वैल्यू सबको मालूम है, √3/2। π/3 या फिर डिग्री में बताइए 60 डिग्री है और इसका वैल्यू होता है √3/2 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, इसको लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, इसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -1710। तो साइन माइनस में है, हम लोग रेडियन, इससे पहले वाला क्वेश्चन में रेडियन में देखे थे, अब ये सेम उसी तरह है लेकिन ये डिग्री में है। ओके,
साइन का ग्राफ इस तरह होता है, अगर पॉजिटिव में जाएंगे और अगर नेगेटिव में आएंगे तो कुछ इस तरह से होगा। ओके, इस तरह से कुछ होगा। ये सेम यहाँ तक जाएगा, ये लाइन सेम होगा और ये भी सेम होगा। ओके, तो इस तरह माइनस में है, अगर सपोज ये कोई वैल्यू माइनस में है तो अगर थीटा में है तो अगर ये 2 पाई में 1 साइकिल कंप्लीट करता था, अगर ये साइन थीटा अगर रेडियन में 2 पाई में अगर कंप्लीट करता था 1 साइकिल, तो ये डिग्री में 360 डिग्री, तो 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में ये एक कंप्लीट साइकिल रोटेट करेगा। तो ये नेगेटिव है, इससे हम पॉजिटिव अगर इसको कन्वर्ट कर लें तो हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा, या फिर नेगेटिव में भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसको अगर 2 पाई का टर्म या फिर 360 का टर्म में इसको ब्रेक कर लें तो ये हमारा ईजी हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये 17 है, इसे 1710 है, इसे 360 से डिवाइड करो, 36 171 मीन्स ये 4 आया इसमें। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 1710 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 360, 4 इंटू 360 माइनस में है, अगर 1710 तो -4 इंटू 360 और माइनस में रिमाइंडर बचेगा 270। ओके, तो ये 1710 को हम लिख सकते हैं इस तरह से अगर इसको ब्रेक करेंगे 360 के टर्म में, क्योंकि 360 के बाद ये हमेशा अपना वैल्यू रिपीट करता है। ठीक है, तो ये फिर इसे कैंसिल करेंगे और ये जितना रिमाइंडर है 270 यही इसका आंसर देगा। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। साइन -1710 डिग्री, इसे हम लिख सकते हैं साइन -4 इंटू 360 डिग्री और -270 डिग्री। ओके, अब देखो ये 2 पाई मीन्स 360 डिग्री के में हमेशा रिपीट करता है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे ऐट लिख लो, सिंस साइन थीटा रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर एवरी 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री या फिर 2 पाई भी लिख सकते हैं, तो 360 डिग्री में रिपीट करता है। सो साइन -4 इंटू 360 डिग्री -270 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये रिपीट कर रहा है तो इसके बाद इसका इतना का वैल्यू और ये उसमें एक्स्ट्रा है तो इसका वैल्यू जो ही आएगा 270 ही इसका वैल्यू दे देगा, -270 डिग्री। ओके, -270 डिग्री। अब इसे हम दो तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था साइन -x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये एक रिलेशन था। तो उसका यूज करके हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन 270 डिग्री, और साइन 270 डिग्री का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो 180 प्लस 90, 180 प्लस 90, तो साइन 180 प्लस 90 करेंगे 270 आएगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा -1 इसका आंसर। सॉरी, ये साइन माइनस तो है ही और -1 इसका आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस प्लस, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1। इस तरीके से एक सॉल्व कर सकते हैं। ये कैसे आया एक बार देख लो यहाँ पे, ये 0 π/2 पाई और ये 3 π/2, 3 π/2 को ही हम लोग बोलते हैं 270 डिग्री। ठीक है, तो साइन का वैल्यू यहाँ पे 0 1 0 1, इस पे 1 होता है साइन का वैल्यू, सॉरी 0 1
0 -1, यहाँ पे -1 होता है। तो साइन का वैल्यू -1 होता है, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ माइनस और यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। एक और तरीका है, दूसरा तरीका वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे 270 डिग्री को इस तरह से भी लिख सकते थे। 270 डिग्री को हम लिख सकते थे साइन -360 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो 360 के बाद ये हमेशा रिपीट कर रहा है, तो 360 ये टर्म को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। और साइन 90 कितना होता है 1। ये हो गया हमारा आंसर। दोनों तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं।